स्वागत नहीं करोगे हमारा? सर काय का स्वागत सर? एग्जाम एकदम कोजी कोजी नजदीक आ गई है। सिर्फ 40 दिन बचे हैं सर। अरे टेंशन क्यों लेते हो? भाई आया है, गाइडेंस देकर जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 इंपॉर्टेंट टिप्स इफ यू वांट टू क्लियर इन May 25 एग्जाम्स। और एक बात बताऊँ, जो थर्ड वाली टिप है ना, वो काफी आपके लिए यूजफुल रहने वाली है, तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना। उसके अलावा सब्सक्राइब किए बिना ना पहले सब्सक्राइब करना, फिर ये वीडियो को देखना। उसके अलावा टेलीग्राम पे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स, एमसीक्यू बुकलेट्स, उसके अलावा रिविजन्स वगैरह जो भी आने वाली है, आ चुकी है, वो सब मैं वहीं शेयर करता हूँ, तो जाके फटाफट से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर वो 3 टिप क्या है? 1 बाय 1 जाएंगे। सबसे पहला, जब आप अभी रिवीजन कर रहे हो, यू आर इन योर लास्ट 1.5 मंथ्स, प्लीज एक बात ध्यान रखना, मॉक टेस्ट घर पे देना है, मतलब देना है। आई एम अज्यूमिंग कि इन लास्ट 40-45 डेज में आपने एटलीस्ट एक रिवीजन हर सब्जेक्ट का प्लान किया होगा। वो जब सब्जेक्ट का आप रिवीजन कंप्लीट कर लेते हो, मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। सर लेकिन किसका मॉक टेस्ट दे? अरे किसी का भी दो। मैं बोलूँ बेस्ट मॉक टेस्ट आईसीआई का मॉक टेस्ट दे दो। आईसीआई ने रिलीज किया है मॉक टेस्ट नंबर 1, आप अपनी रिवीजन करो, मॉक टेस्ट नंबर 1 दो। सर इवैल्यूएट कहां से कराए? सेल्फ इवैल्यूएशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन। पता है क्यों? जब आप खुद इवैल्यूएट करोगे, खुद की गलती सामने से दिखेगी, कहां चैप्टर्स में लैकिंग है, कहां आंसर्स में लैकिंग है, वो सब दिखेगा। कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस याद आ रहे, किसके याद नहीं आ रहे, वो सब मालूम पड़ेगा। तो प्लीज मेक श्योर यू आर अटेम्प्टिंग दैट मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट घर पे देकर जाना। अगर घर पे मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो एग्जाम आपका मॉक टेस्ट बन जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। ठीक है, और एक और चीज, जब मॉक टेस्ट दोगे ना, तो उसका जो भी रिजल्ट हो, मान लो आपको मॉक टेस्ट में थोड़े कम मार्क्स आते, तो उसको नेगेटिवली मत लेना। टेक इट एज अ ब्लेसिंग कि चलो ये मार्क्स मुझे एग्जाम में आते, उससे अच्छा मुझे मॉक टेस्ट में मालूम पड़ गए, नाउ आई कैन इंप्रूव। फर्स्ट थिंग, ठीक है, दैट इज गिविंग द मॉक टेस्ट। सेकेंड थिंग, अभी आप जब रिवीजन कर रहे हो, प्लीज 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 प्लान फॉर दैट लास्ट 1.5 डेज। ये बात मैं बहुत पहले बार भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि जो 1.5 दिन में आप रिवाइज करोगे, उसकी प्लानिंग इस लास्ट रिवीजन में होनी चाहिए। सर कैसे हम प्लानिंग करें? मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने एफआर को अभी 10 दिन देकर रिवाइज किया इस लास्ट रिवीजन में, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। चलो एफआर में तो 5 दिन होते हैं, एफआर छोड़ के चलो अपन ऑडिट ले लेते हैं। मान लो ऑडिट को भी आपने 6 दिन देकर रिवाइज किया, ठीक है। अब वो 6 दिन को 1.5 दिन में कंसाइज कैसे करोगे? तो आप एक सिंपल काम करो, 6 दिन जब रिवाइज कर रहे हो, तो हर एक टॉपिक में कितना समय लगा है वो लिख के रख लो, ठीक है। तो मान लो आपने प्रोफेशनल एथिक्स करने में 6 घंटे ले लिए इस रिवीजन में, तो अब 1.5 दिन में आपको उसको 1/4 टाइम में कंप्लीट करना है, मतलब आपको 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है, ऐसा। अब वो कैसे अचीव होगा? उसके लिए जब आप अभी प्रोफेशनल एथिक्स रिवाइज कर रहे हो, तो आपको कंसेप्ट सारे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो आपको मार्किंग करते हुए चलनी पड़ेगी। जैसे एफआर में मैं देता हूं ना एलडीआर क्वेश्चंस, वैसे ऑडिट में खुद मार्क करते हुए चलना कि यार ये क्वेश्चंस है जो मेरे से इस रिवीजन में भी डिफिकल्टी मुझे फेस हुई थी, तो उसको आप मार्क कर लोगे ना, तो फिल्टरिंग अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आप जब इतने बड़े कंटेंट को कंसाइज करोगे 1.5 डेज के लिए, तभी जाके वो लास्ट 1.5 दिन में रिवाइज हो सकता है। सो द सेकंड टिप इज यू हैव टू प्लान फॉर दैट 1.5 डेज। और एफआर में लकीली हमारे पास पहला पेपर है, तो 4 से 5 दिन मिल जाता है। उसका प्लानर मैं शेयर करूंगा एग्जाम के 2-3 दिन पहले, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बट उसके लिए भी आप खुद से भी प्लान करके चलना, सिर्फ नोटिंग करते हुए चलना कि एफआर में कितना समय लग रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एफआर का 8 डेज प्लानर दिया था, अब वो भी फॉलो कर सकते हो टू रिवाइज इट नाउ। ऑफकोर्स एग्जाम के पहले उसका प्लानर मैं शेयर करूंगा, बट प्लीज प्लान फॉर दैट 1.5 डेज। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, पहला क्या था? मॉक टेस्ट देना है। सेकंड, 1.5 दिन में हमको रिवीजन स्ट्रेटेजी अभी बना के चलनी है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट अबाउट स्टडीज, इट इज अबाउट योर माइंडसेट, ठीक है। आखिरी 40 दिन में मैक्सिमम बंदे टूट जाते हैं, मैक्सिमम लोग इधर ही गिव अप मारते हैं। 2 ग्रुप से एक ग्रुप पे आना है ना, एक ग्रुप से सोचना कि चलो 3 पेपर छोड़ के मैं एक में एग्जामिनेशन ट्राई करता हूँ, ये सोचना कि चलो मैं अटेम्प्ट डिफर कर देता हूँ। वो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी वो इस आखिरी 40 दिन में होती है, बिकॉज अपने को अपने अंदर सेल्फ बिलीफ ही नहीं होता है। हमको लगता है कि हमारी जितनी प्रिपरेशन है वो एप्ट ही नहीं एग्जाम देने के लिए, बट मैं बोलूँ आप कितने बार भी प्रिपरेशन कर लो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस। मैं ऑनेस्टली आपको एज अ बिग ब्रदर बोलता हूँ, अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ा है और तमीज का 1 से 2 रिवीजन भी किया है ना, सो यू कैन गिव द अटेम्प्ट। तमीज का 1-2 रिवीजन भी अच्छा है, बस ये ध्यान रखना कि वो 1-2 रिवीजन में आप ऐसी प्लानिंग कर लो कि कंटेंट को एग्जाम के पहले 1.5 दिन में रिवाइज कर पाओ, ठीक है। सो हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट हियर, डोंट स्टे अराउंड नेगेटिव पीपल। अभी आप 10 लोगों से बात करोगे ना, उसमें से 6 लोग तो आपको यही बोलेंगे कि तेरे से नहीं हो सकता, अरे तेरा इतना बाकी मेरा इतना हो गया। भाई मैं सच्ची बता रहा हूं, तुम जिस भी पोजीशन में हो, बस इस 40 दिन में अपना बेस्ट देने का ट्राई करना। ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड हैव दैट बिलीव दैट यू कैन अचीव इट। मैक्सिमम लोग को बिलीव ही नहीं होता, उनको लगता है यार मेरे से तो नहीं हो सकता, तो फिर वो अगले अटेम्प्ट डिफर करते हैं, बाद में देंगे, ये सब बोलते हैं। और मैं बताऊं, अगर आपने अभी डिफर कर लिया ना, आप अगले अटेम्प्ट में भी सेम कहानी होने वाली है। अगले अटेम्प्ट में जब 1 महीना बचा होगा ना, तो भी आपको लगेगा अभी भी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं। सो यू आर नेवर गोइंग टू बी दैट 100% प्रिपेयर्ड। जो आपकी अभी प्रिपरेशन है, इट इज इनफ टू क्लियर,
ठीक है, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट बिकॉज मैंने भी एग्जाम दिया था और मैंने भी 1.5 महीने पहले फील किया था कि 2 ग्रुप से एक ग्रुप दे देता हूँ तो कोई बात नहीं, कोई अगला ग्रुप अगले इसमें निकाल लेंगे। बट अगर आपने 2 ग्रुप की प्रिपरेशन की है तो 2 देना, अगर आपने एक ग्रुप की पूरी प्रिपरेशन की है तो एक ग्रुप पूरा देना। ऐसा नहीं कि अगले अटेम्प्ट में चले गए, एक एग्जामिनेशन के लिए ट्राई कर रहे हो, वो सब मत करना प्लीज। सो थर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स, हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट, हैव दैट बिलीफ दैट यू कैन अचीव इट। और यार एक बात बोलूं, अगर अपन खुद पे ही भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर दुनिया क्या ही भरोसा करेगी अपने ऊपर, है ना। खुद पे तो भरोसा रख सकते हैं ना, मतलब यू नीड टू बी द लास्ट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड जो खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे, तो ये तो नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट, और अगर ये 3 टिप आप फॉलो करने वाले हो डेफिनेटली यू हैव द मैक्सिमम चांसेस ऑफ क्लियरिंग, ठीक है। और इस पॉजिटिव माइंडसेट का एक मुझे आपसे चाहिए कि कमेंट में लिख के जाना, सर आई विल क्लियर इन May 25। एक बार अपन क्या 10 जगह लिखेंगे ना तो अपने को बिलीफ आएगा। मैं ये नहीं बोला दुनिया में जाके बोलो कि आई विल क्लियर, बट एक चुपके से कमेंट में अपने आप से प्रॉमिस कर दो दैट आई विल क्लियर इन May 25 अटेम्प्ट। आप सीए इंटर के बच्चे हो, सीए फाइनल के बच्चे हो, दोनों को यही अटेम्प्ट है अपना, यही पहला अटेम्प्ट है, ये आखिरी अटेम्प्ट है, देना है और निकलना है, ठीक है, ध्यान रखना। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। जो भी नेसेसरी चीजें रहेगी आपके लिए मैं डालता रहूंगा इसी चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ओके, सो कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। और जो भी ऐसे फाइनल पुश की जरूरत है ना, मैं बीच बीच में आके देता रहूंगा, डोंट वरी, ठीक है, चलो बाय बाय।